मोदी सरकार का फिर अमन पर वार। LOC के चिरीकोट सेक्टर में मिला इश्तियाल फायरिंग। गोलाबारी के मुतासरीन से मुलाकात के लिए पोलाश गांव जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ियां निशाना। खुशकिस्मती से तमाम सवार महफूज रहे। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन ऑब्जर्वर्स को रावलाकोट पहुंचा दिया। DGI SPR का ट्वीट। Want the Indian political and military leadership to know that their mindset and sinister designs are well known to us. Our valiant armed forces stand ready to respond forcefully and effectively. In the interest of regional peace and stability, India would be well advised to desist from any misadventure. India is planning a surgical strike against Pakistan. This is a serious development. I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs, and we will respond effectively. भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपने इत्तेहादियों की इजाजत का मुंतज़िर। अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिशें भी जारी। साजिशों से मुकम्मल आगाह हैं। अज़ली दुश्मन ने कोई जारहियत दिखाई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबुधाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूज आबादी की सूरत हाल और भारत में अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक पर तशवीश का इजहार। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पायदार अमन और इस्तेहकाम का तारीखी मौका। पाकिस्तान मुस्तकिल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्ला अब्दुल गनी की ज़ेरे क़यादत मिलने वाले वफ़द से गुफ्तगू। अमन अमल को नुकसान पहुँचाने वालों से मोहतात रहने पर जोर। आज़ाद कश्मीर में सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आज़म का 12 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान। शहरियों को बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। हुकूमत गिराओ मिशन मजीद तेज। 31 जनवरी की डेडलाइन से पहले दमादम मस्त कलंदर की तैयारी। PDM का 24 दिसंबर को भावलपुर में रैली, 27 को लाड़काना में जलसे का फैसला। दीगर शहरों में भी अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। PDM को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूँ। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। ये कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान जिसने शर्त लगानी है पाकिस्तान में मुझसे लगा ले कि वो नहीं जा रहा, इनसे तो नहीं जाता। अगर इनमें ये समझते हैं कि बंदे ला के बैठे जी रिज़ाइन देना दें और फिर एक दरमियानी इलेक्शन हो जाएंगे अगर ये रिज़ाइन दें। PDM की सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की पेशगोई। इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। करप्ट टोले से तो इमरान खान नहीं जा रहा। लॉन्ग मार्च करना है तो अभी कर लें, मौसम अच्छा है। शेख रशीद का मशवरा। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर बेबसी का इजहार। अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इस हकदार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। नून लीग का सेनेट के कबल अज वक्त इंतखाब पर अदालत जाने का ऐलान। 11 फरवरी से पहले इंतखाबी शेड्यूल गैर आईनी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आमदन से जायद असासों के केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस जारी कर दिया। जायदादों की तफसीलात तलब। 28 दिसंबर तक मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। $25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। FIA की तहकीकाती टीम की कोट लखपत जेल आमद। शहबाज शरीफ से पूछताछ। मुलाजिमीन के बैंक अकाउंट से मुताल्लिक सवालात।
एंटी करप्शन पंजाब की एक और कार्रवाई। नून लीग के साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी मुदस्सिर कयूम नाहरा गुजरावाला से गिरफ्तार। सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी की बरतरफी की अपील खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। वजीर आजम किसी भी माहिर की मुआवनत और राय हासिल कर सकते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपके प्रोग्राम पे इसी टाइम हाजिर हो जाऊंगा। आप शायद खाकान साहब को बुला लीजिए। हम दोनों सिंगल आइटम LNG 1 आवर, आई एम रेडी। जनवरी के लिए हमें जितनी LNG चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों रहनुमा आज रात प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में आमने सामने। मुआवने खुसूसी LNG सस्ती खरीदने के दावे पर कायम। लीगी रहनुमा का खरीदारी में खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पंजाब के सियाहती मकामात के इतराफ सड़कों की बहाली का मंसूबा। पंजाब में सियाहत को फरोग दे रहे हैं। 176 रेस्ट हाउसेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। असली फनकार जो है वो घरों तक महदूद हो गए। जो सियासी अदाकार और फनकार थे उन्होंने सियासी थिएटर लगा लिए। हुकूमत जो है इनके दुखों का मुदावा भी करेगी, उनका भी जो दर्द है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सियासी अदाकारी में बिलावल भुट्टो ने राजकुमारी और पनामा रानी को पीछे छोड़ दिया। असली फनकार घरों तक महदूद, सियासी अदाकारों ने थिएटर लगा लिए। बिलावल भुट्टो ने एक्टिंग में मरियम नवाज को भी पीछे छोड़ दिया। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात की लाहौर में गुलकार शौकत अली के घर आमद। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए का इमदादी चेक पेश। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, मजीद 83 अफराद जान से गए। अब तक 9,164 अमवात, 2,972 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,51,494 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,478 हो गई। कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर का इंतकाल। डॉक्टर मुजफ्फर सैदू टीचिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सूबे में मोहलिक वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 37 हो गई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। असदोर में पारा -12 और स्कर्दू में -11 तक गिर गया। कल्लाक में दर्जा हरारत -6 और कोयटा में -5 रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूँ जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि भारतीय फौज की चेरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों को निशाना बनाया। DGI-SPR के मुताबिक गाड़ियों में 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद थे। UN ऑब्जर्वर पोलाच गांव में भारतीय फायरिंग से मुतासरा अफराद से मुलाकात के लिए जा रहे थे। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके दोनों ऑब्जर्वर्स को रावलाकोट पहुंचा दिया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि DGI-SPR की जानिब से ये बताया गया है कि इन गाड़ियों के अंदर 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद थे और पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके दोनों ऑब्जर्वर्स को रावलाकोट पहुंचा दिया है। DGI-SPR की जानिब से ये कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ ये भारतीय इक़दाम गैर कानूनी है। भारतीय इक़दाम इसकी मकरूज सोच को बेनकाब करता है। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर आबादी को निशाना बना रही है। भारतीय फौज ने अब अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज ने आज चेरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और DGI-SPR का इससे मुतालिक ये बताना है कि भारतीय फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों को निशाना बनाया है। इन गाड़ियों में 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद थे। UN ऑब्जर्वर्स पोलाच गांव में भारतीय फायरिंग से मुतासरा अफराद से मुलाकात के लिए जा रहे
थे। भारतीय फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया भारतीय फायरिंग के जवाब में, और दोनों ऑब्जर्वर्स को रावलाकोट पहुंचा दिया गया। बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ भारतीय इक़दाम गैर कानूनी है। भारतीय इक़दाम उसकी मकरूज सोच को बेनकाब करता है। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन पर आबादी को निशाना बना रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का यह कहना है कि भारतीय फौज ने अब अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय फौज का यह इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और रसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। जी हां, भारतीय फौज ने चिरीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों को निशाना बनाया है। DGISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, आलमी बरादरी को अब तो नोटिस लेना चाहिए इसका। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.